ललन बाबू यहाँ हमारे सांसद हुए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात रही। तेरा एकदम 100/100। 100/100। हाँ, तनी मनी तनी मनी कुछ नहीं, भितरैली ने जाए तो कोई भितरौली नहीं। ललन बाबू तो एक मुखिया की तरह हम लोगों का काम करते हैं। ललन बाबू के लिए हाँ संपूर्ण जो ये 5 पंचायत है कहीं कोई बात नहीं है, एक तरफ हीरा ललनमय है। हाँ, इसमें कोई शक है? अगर कोई शक है तो बताइए कहाँ दिक्कत है। आज पथुआ के लिए जो है पप्पू बाबू ही बोल रहे थे, सब जो भी हैं कि वहाँ गए भी सवेरे, कुछ इशू था थोड़ा हल्का फल्का, वो भी समाप्त हो गया। रोड जो है हमको शामों के लिए, बिजुलिया के लिए हमको भी ज़रूरत है, खेत बाव करते हैं, जाना आना भी है। तो तीर छाप एकदम है। तेजस्वी नहीं, जी नहीं युवा तेजस्वी हैं। नहीं, उससे हम लोग ऊपर देख रहे हैं, नीचे नहीं। नीतीश जी तो बुजुर्ग हो गए। नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कुणाल कुमार। आज हम पहुंचे हैं मुंगेर लोकसभा के लखीसराय के दियारा में, चुनावी चौकड़ी पर दियारा के वलीपुर में, और वलीपुर से जानेंगे कि आखिर क्या चुनावी माहौल है, किधर माहौल रहेगा। वकील साहब, माहौल तो एकदम ललन बाबू मय है। क्यों ललन बाबू मय है? इसलिए कि जो आज तक नहीं हुआ था हमारे दियारा में, वो उन्होंने वह कार्य कर दिया है कि जैसे गंगा सब मैल धो देते हैं, वैसे ललन बाबू यहाँ सारा जितना तकलीफ था हम दियारा वासियों का सब उन्होंने हरण कर लिया। रोड, हॉस्पिटल, शिक्षा, स्कूल का बिल्डिंग, बच्चों की पढ़ाई, हर क्षेत्र में उन्होंने जो विकास किया है उसका हम लोग ऋणी है। तेरा एकदम 100/100। 100/100। हाँ, तनी मनी कुछ नहीं, भितरैली ने जाए तो कोई भितरौली नहीं। हुनकर जितना कारोबार से खुश हो के जनता, माने हमें मांगे वाला से आगा हमरा वोटरे छथिन। आइ दिन भर के कारोबार में पथुआ से हियाँ तक देखलिए कि हमरा आर से मांगे वाला से ज्यादा जनते आगा छथिन वोट दे वाला। मतलब नेताजी पीछे हैं और जनता जी आगे। जनता आगा एकदम बड़ी खुशी से, हुनकर काम से बहुत खुश एकदम हो हम कहूँ, कोई दिक्कत नहीं चाहिए। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं वलीपुर के। तो पप्पू बाबू, क्या माहौल है दियारा का? माहौल तो रोज आप घूमते हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है। आप ही बताइएगा ना माहौल क्या है। हम लोग तो वलीपुर में हैं या दियारा पिपरिया प्रखंड में, हमको तो लग रहा है जो 1-2 दिन से हम लोग हैं देख रहे हैं कि एक पक्षीय है यहाँ तो कोई विरोध का कोई प्रश्न ही नहीं उठ रहा है, दिख भी नहीं रहा है और होना भी नहीं चाहिए। ये तो हम तो शुरू से कहते हैं कि ललन बाबू यहाँ हमारे सांसद हुए, ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात रही। सांसद तो आज़ादी के समय से ही सांसद यहाँ होते रहे, हम लोग किसी सांसद को शायद ही कोई चेहरा पहचानता था। ललन बाबू तो एक मुखिया की तरह हम लोग का काम करते हैं, खास करके पिपरिया प्रखंड के लिए। जितना एक मुखिया से लोग ने उम्मीद करता है, उतना ललन बाबू से नली गली से लेके नल जल से लेके हर चीज़ का वो ध्यान देते हैं। एक अदद पुल के लिए 7 पुश्त बीत गया था हमारे पूरे दियारा का, जो नसीब नहीं था। और हमको तो याद है कि हमारे गांव में लोग कहते थे, बुजुर्ग लोग, कि जो हमारे गांव में पुल बना देगा उसको हम लोग 7 पुश्त तक वोट देंगे। एक क्या 2 पुल तो हमारा चालू हो चुका है, 3 तरफ से हमारा निकास हो चुका है। और कल तो ललन बाबू ने घोषणा कर दी कि हम लोग वलीपुर से RCD का सड़क जो है सो सांभो तक हो जाएगा भाया पथुआ। तो अब तो चारों दिशा से पूरे दियारा का निकास हो गया। इससे अच्छी बात और बड़ी बात क्या हो सकती है, जहां हम लोग एक टापू का जीवन जीते थे और आज चारों दिशा से हम लोगों का निकास हो गया। और आप समझ सकते हैं, रास्ता केवल आवागमन का साधन नहीं होता है। अच्छा रोड बनना उस पूरे इलाके की संस्कार, संस्कृति, आर्थिक स्थिति सब पर प्रभाव डालता है। शिक्षा, स्वास्थ्य सबके लिए आवश्यक है। तो इसलिए सड़क बनना, यातायात होना कोई छोटी चीज़ नहीं है। सड़क है, बिजली है, हर छोटी चीज़ जो है आज के आधुनिक युग में करीब करीब उपलब्ध हो चुका। और हम तो कहते हैं वलीपुर खास करके या रामचंद्रपुर, अब तो दियारा हम इसको नहीं मानते हैं, शहर में तब्दील हो गया। इसको हम मानते हैं कि जैसे दिल्ली का नोएडा हो गया या गुड़गांव हो गया, एक्सटेंडेड लखीसराय हम इसको मानते हैं। लखीसराय का विस्तार है ये।
इससे बड़े सौभाग्य की बात क्या होगी। और इसमें केवल और केवल एक व्यक्ति का योगदान है, हमारे सांसद माननीय राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन बाबू। उसके पहले तो हमारे यहाँ, आप जान ही रहे हैं, आप भी इसी मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं था। लोग दिन दहाड़े अच्छा अपराध पर नियंत्रण। और एक बड़ी बात हम बोलते हैं, पीछे बोलते हैं, बेगूसराय में पहले हम लोग पढ़ते थे लोकसभा में, उसके बाद 2009 से मुंगेर हुआ परिसीमन के बाद, आज तक इस भूमि से कोई अपराधी विधायक और एमपी नहीं हुआ है। आप बच्चे हैं, आप इसका इतिहास देखिए। और मुझे उम्मीद है कि यह क्षेत्र पुण्यभूमि है, यहाँ कभी अपराधी को बर्दाश्त नहीं करेगा। हमेशा कोई सज्जन, शालीन, संवेदनशील व्यक्ति ही हमारे प्रतिनिधि रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी आम नागरिक भी उसके लिए वो करेंगे और इस रिकॉर्ड को कायम रखेंगे। हमेशा अपराधियों को इस क्षेत्र ने नकारा है, इस बार भी नकारेंगे। तेजस्वी यादव का नौकरी का प्रभाव नहीं दिख रहा है क्षेत्र में? देखिए, नौकरी जो है एक सतत प्रक्रिया है। तेजस्वी जी इसको एक चुनावी जुमला बना लिए हैं। नौकरी सचमुच में लोगों को मिली है, लेकिन नौकरी मिलने के पहले, आप सब लोग बोलते ही, नौकरी मिलना एक संयोग रहा कि वो जो 17 महीने या 18 महीने जो भी रहे वो गठबंधन में, लोगों को ज्वाइनिंग लेटर उस समय मिला। ज़रा तेजस्वी जी से ये पूछा जाए कि नौकरी जो शुरू ये मिली अभी लोगों को, उसका एप्लीकेशन कब डाला गया था, बच्चों ने अप्लाई कब किया था। बीपीएससी, मुझे याद है लालू जी के ज़माने में मात्र 2 सदस्य हुआ करते थे। चेयरमैन रामाश्रय यादव के बाद कोई चेयरमैन नहीं बने थे लालू यादव के टाइम में। तो संस्थाओं का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उसको तो ध्वस्त कर दिया गया था। तो उसका पुनर्गठन, पूरे बिहार राज्य के सारे संवैधानिक संस्थाओं का फाउंडेशन ही तैयार करने में वक्त तो लगेगा ना। मुंह से बोलना तो बड़ा आसान होता है कि तुरंत हो जाए। तो सारे उसका फाउंडेशनल वर्क हुआ, उसके बाद प्रक्रिया शुरू हुई। नौकरी आज के दिन में कोई भी एप्लीकेशन डाला जाता है तो आप सब लोग परिचित हैं कि नौकरी के प्रक्रिया में पहले एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन के बाद स्क्रूटिनी होता है, फिर लिखित परीक्षा होती है, फिर इंटरव्यू होता है। एक इतने बड़े स्तर की नौकरी देने में 2-3 वर्ष का समय तो लगेगा ही, क्योंकि ये सारा काम मानवीय होता है। स्क्रूटिनी करना कंप्यूटर से संभव नहीं है, आपके एक सर्टिफिकेट को चेक करना, आपके मेरिट लिस्ट को बनाना। अब तेजस्वी जी उसको अब सारा क्रेडिट वही ले लेते हैं, तो हम क्या इसका क्या जवाब दे सकते हैं। लेने का प्रयास करते हैं, व्यर्थ की बात है। ठीक है, संयोग था कि वो हमारे उस समय ऐसा हुआ कि गठबंधन परिवर्तित हुआ और वो 17 महीने गठबंधन के साथ रहे, और उस समय सहयोग था। और दूसरी बात है कि देखिए, हमेशा नेतृत्व किसका रहा? मुख्यमंत्री का रहा, नीतीश कुमार जी का रहा। तो नीतीश में अगरा बनाम पिछड़ा की लड़ाई है, तेजस्वी यादव खुले मन से बोल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ा दुर्भाग्य है ये, पूरे बिहार के लिए दुर्भाग्य है। ये बात नहीं होनी चाहिए। और अभी हम लोग 21वीं सदी में हैं, हम लोग चांद पर जा रहे हैं, हम लोग मंगल पर जा रहे हैं, हम लोग और भी आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हैं। और क्या वो 16वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं? बिहार को कहाँ ले जाना चाहते हैं? ऐसे ही हम लोग कितना बदनाम हैं। हम तो बिहार के बाहर रहते हैं, कितनी बदनामी बिहार की है साहब। पूरे देश में इस तरह से शायद ही कोई नेता होगा पूरे देश में जो इस तरह की घिनौनी बात करता हो। अगड़ा पिछड़ा जाति प्रथा, ये क्या बात है? तो दुर्भाग्य है, नहीं करना चाहिए उनको। अगर वो सचमुच में बिहार के हितैषी हैं, कल तक तो वो A to Z की बात करते थे, क्या हो गया अचानक कि वो अगड़े पिछड़े की बात करने लगे? कल तक तो वो बड़े उत्साह में, हम लोग को भी अच्छा लगता था कि चलिए कोई नेता है जो A to Z की बात करता है, पूरे समाज की बात करता है, तो अच्छी बात है, होना चाहिए। किसी भी समाज के हों, अच्छी बात करें, पढ़े लिखे युवक हैं। हम तो नहीं कहेंगे कि नहीं पढ़े लिखे हैं, अच्छे से दिल्ली में अच्छे स्कूल में पढ़ाई उन्होंने करी है। जितना ही पढ़े, एक अच्छे संस्कार से पैदा हुए मुख्यमंत्री माता पिता रहे हैं, और वो सड़क छाप बात करते हैं, तो उनके मुंह से ये सब चीज़ शोभा नहीं देता। अच्छा। राजद की जो मुंगेर से प्रत्याशी हैं कुमारी अनीता, उनके पति ने एक इंटरव्यू में बोला कि मुंगेर में अगर मुझे कुछ समस्या हुई तो पूरे मुंगेर में आग लगा दिया जाएगा। ये मुंगेर के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। अगर वो हमारे मुंगेर में आग लगा के मुंगेर को जला देंगे, अगर ये संभव है उनके लिए,
तो हम क्या बोले, हमारे पूरे संसदीय क्षेत्र या पूरे ज़िले या पूरे कमिश्नरी के लिए दुर्भाग्य की बात होगी। अब उनकी तरह तो हम नहीं बोल सकते हैं कि वो आग लगाएंगे तो हम लोग पानी लेके खड़े रहेंगे, कोशिश करेंगे उसमें पानी डाल के आग को बंद कर दें। आग का जवाब हम लोग उस भाषा में हम नहीं बात कर सकते हैं, ये उचित नहीं है। चुनाव की जगह है, हम सभी समाज के लोगों को एक साथ ही कल से फिर रहना है। परसों वोट होगा, परसों वोट के बाद ऐसा थोड़ी है कि हम कहीं चले जाएंगे या जो हमारे राजद के प्रत्याशी हैं या उनके समर्थक हैं वो कहीं और चले जाएंगे। तो यही चीज़ तो हम कह रहे थे, जो तेजस्वी जी बोले या जो भी प्रत्याशी के पति महोदय हैं वो बोल रहे हैं, तो ये तो उचित नहीं है। वो तो ऐसी भाषा का प्रयोग करके नवादा जिला चले जाएंगे, हमको तो रहना मुंगेर में है। तो ये तो हमको समझना है ना कि हम आग लगाने वाले के साथ रहें, पेट्रोल लेके घूमने वाले के साथ रहें कि या पानी लेके घूमने वाले के साथ रहें। समाज में समरसता की बात होनी चाहिए ना, समाज में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए कि कोई भी हो, कोई भी इस तरह की बात। कहाँ हमारे माननीय जो सांसद महोदय हैं 15-20 वर्षों से तो हम लोग जान ही रहे हैं उनको। मुझे तो नहीं याद है कि कभी एक बार भी उनके जुबान से इस तरह की बात फिसली भी होगी। या माननीय मुख्यमंत्री महोदय हैं, कभी आपने सुना है कि इस तरह की बात बोले? ये तो दुर्भाग्य है ऐसे लोगों। लोकतंत्र है, सच में है, लोकतंत्र में सबको खड़ा होने का अधिकार है, सब लोग चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र की एक गरिमा भी है, उसको नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने भी ये शब्द का प्रयोग किया है उनको मेरा यही सलाह होगा कि कृपया गरिमा को बनाए रखें। मत है, जिसको जनता मत देगी वो विजयी होंगे। शालीनता बरकरार रखें। ये बौद्धिक समाज है यहाँ का, ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई अनपढ़ों का समूह है या जाति पाति की बात करने वाले लोग। सब उचित शोभा नहीं देता। तब क्या मुखिया जी, जी क्या हाल है दियारा का? बहुत बढ़िया है सर। घूम रहे हैं? हाँ, सब पूरे गांव वासी जो भी हैं, पप्पू बाबू हैं, गणेश बाबू हैं, जोगी बाबू हैं, सभी ग्रामीण हैं, रामविलास बाबू हैं। घूमे तो क्या क्या स्थिति दिखा है कोई आपको? कहीं कोई जाती नहीं है, कहीं कोई दिक्कत है तो आप ही बताइए। हम तो सब घूम रहे हैं, ओलीपुर हो, महनपुर हो, इधर दिक्कत नहीं है? कहीं दिक्कत नहीं है। ललन कौन बाबू का पार्टी के तरफ? एक तरफा वोट है सर। ललन बाबू का जो है यहाँ काम किए हुए हैं, और कुछ लोग आज फेसबुक के माध्यम से बोल रहे थे कि ललन बाबू यहाँ नहीं आए, तो ये नहीं है। तो सोशल मीडिया का ज़माना है, वो तो देखते रहते हैं। लेकिन हम सब जो है ग्रामीण उनको बोले थे कि सर आप यहाँ क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जहाँ कोई दिक्कत है वहाँ आप साहब जाइए और वहाँ का जो वातावरण है उसको ठीक कीजिए। इस जगह का जो है ओलीपुर हो, रामचंद्रपुर हो, महनपुर हो, रामनगर हो, पथुआ हो, कन्हरपुर हो, पिपरिया हो, ये कहीं कोई ढंग का यहाँ कोई माहौल है ही नहीं। सिर्फ एक तरफा 3 नंबर पर तीर छापड़ संपूर्ण ग्रामीण जो है खुशी से, कोई किसी का दबाव नहीं। और नहीं, ललन बाबू यहाँ आए, हम सब लोग बहुत खुशी है और इसमें पूर्ण समर्थन है पूरे गांव का। और ललन बाबू यहाँ क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो है दिरा क्षेत्र उनको बेटा परिवार मानता है कि मेरा ही परिवार है वो। जिस टाइम जो है आज पप्पू बाबू बोल रहे थे ना, हम तो उनसे बहुत काफ़ी छोटे हैं, गणेश बाबू से छोटे हैं, जोगी बाबू से बहुत छोटे हैं, टुनटुन बाबू जी हैं, वकील साहब हैं, बहुत उनके बाल बच्चे दाखिल हम हैं। लेकिन ये सब जो देखे हैं वो हम शायद हम नहीं देख पाए हैं, और जो हम देखेंगे जो हमसे नीचा है वो नहीं देख पाएंगे। तो कुछ याद है कि जाने आने में जो कष्ट होता था, वो दिक्कत वो खैराज क्या बोले 15 मिनट में जो है स्टेशन पर उतरते हैं 12 बजे रात में, और मोटरसाइकिल और ऑटो जो है वो चलाता है घर पर। इससे खुशी की बात क्या हो सकता है। और दूसरा चीज़ है कि ललन बाबू के लिए यहाँ संपूर्ण जो ये 5 पंचायत है कहीं कोई बात नहीं है, एक तरफ हीरा ललनमय है। हाँ, इसमें कोई शक है? अगर कोई शक है तो बताइए कहाँ दिक्कत है। आज पथुआ के लिए जो है पप्पू बाबू ही बोल रहे थे, सब जो भी हैं कि वहाँ गए भी सवेरे, कुछ इशू था थोड़ा हल्का फल्का, वो भी समाप्त हो गया। रोड जो है हमको शामों के लिए, बिजुलिया के लिए हमको भी ज़रूरत है, खेत बाव करते हैं, जाना आना भी है, तो वो भी सब चीज़ हो। सड़क बनेगा तो सभी लोग चलेंगे। सभी का फायदा है। सड़क और बिजली पानी जो है सब के लिए अच्छी चीज़ है। ऐसा नहीं है कि पर्सनल किसी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और कहीं कोई दिक्कत है तो आप बताइए, आप तो घूमते तो हैं। आप बताइएगा ना, हमको तो सिर्फ दिखाना है, नहीं। तो क्या बोलते हैं सुनाना है। नहीं, यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं है।
ये सचमुच है। और दूसरा चीज़ है, अगर तो पर्ची घर घर बांट दो। हाँ, हम सब लोग अभी सवेरे से जो भी है और कल भी जहाँ तक होगा, हम सब लोग जाके जो व्यवस्था यहाँ का है, अपने समर्थकों के बीच नहीं अपने गांव के बीच में जाके सब चीज़ कर लेना। तीर छाप एकदम है तेजस्वी नहीं, जी नहीं युवा तेजस्वी हैं। नहीं, उससे हम लोग ऊपर देख रहे हैं, नीचे नहीं। नीतीश जी तो बुजुर्ग हो गए, नहीं, हम लोग प्रधानमंत्री देख रहे हैं। किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? मोदी जी को। राहुल गांधी को नहीं? नहीं, कभी नहीं। क्यों? आप लोग नहीं जानते हैं क्यों? वो आप न बताइएगा। बस एक ही कारण है, क्या? जिनके पास अनुभव है उनके पास कुछ अनुभव है नहीं। राहुल गांधी जी अनुभवहीन हैं तो सच में? अभी तक जो अपना शादी नहीं कर सके हैं तो देश का विकास क्या करेंगे? तो शादी नहीं की है तो शादी कर लेंगे। सोचे होंगे प्रधानमंत्री बनेंगे तब शादी करेंगे। वो तो तब तो रह गए, ऐसे ही रह जाएंगे। हाँ? तब तो ऐसे ही रह तो जाएंगे। आप क्या चाहते हैं, राहुल गांधी शादी नहीं करें? अब तो उनका इच्छा है। नहीं, वो सोचे होंगे कि प्रधानमंत्री बनेंगे तब करेंगे। नहीं, ऐसी कोई बात थोड़े है। जब वो अपना शादी नहीं कर सके तो देश का विकास क्या करेंगे? हाँ। जब तक मोदी जी हैं तब तक मोदी हैं। तेजस्वी नहीं, वो सब वहाँ कोई चर्चे नहीं। देख रहे हैं KTV भारत, कुणाल कुमार साथ देखते रहे। जय हिंद।